गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। तो बीएसटीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व काफी शुभ होता है। पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से गणपति बप्पा को लाया जाता है और अपने अपने घरों में विराजमान किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आखिर गणपति बप्पा को कैसे विराजित करें, क्या विधि विधान हो, किस तरीके से शुभ मुहूर्त में उन्हें जो विराजमान किया जाता है, शुभ मुहूर्त का ध्यान भी काफी ज्यादा मायने रखता है। चलिए तो बीएसटीवी के साथ आज हम आपको दिखाएंगे गणपति बप्पा का स्वागत कैसे करें, कैसे आज हम उनकी यहाँ पर स्थापना करेंगे। इससे आप ये जान सकेंगे कि हम गणपति बप्पा की स्थापना में क्या क्या विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, किस विधि विधान से पूजा उनकी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे खास मेहमान यानी कि पंडित नीरज जी हमारे साथ आज आए हुए हैं। पंडित जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ बीएसटीवी पर। और देखिए, आज जैसे गणपति बप्पा पूरे देश भर में आ रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति विराजमान करते हैं, बड़ी ही सुंदर सुंदर मूर्तियां लाते हैं। लेकिन अब सभी लोग जो हैं वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि जब गणपति जी आए हैं तो उन्हें हम कैसे विराजित करें, उनकी दिशा कौन सी हो, किस दिशा में उन्हें रखें, उनका मुख किस दिशा में हो, उन्हें पान के पत्ते पर या फिर केले के पत्ते पर रखें। सारे सवाल, छोटे छोटे सवाल जो मेरे मन में भी हैं, तो मैं आज बीएसटीवी के जरिए सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हम आज गणेश जी की स्थापना कैसे करें। तो हम विधि से शुरुआत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। मैं इस आज के प्रोग्राम की शुरुआत रामचरितमानस की एक चौपाई से करना चाहूँगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। मतलब जहाँ पर प्रेम निवास करता है वहीं पर ईश्वर प्रकट होते हैं। और आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज गणेश जी की अपन स्थापना करने के लिए आज सभी एकत्रित हुए हैं। तो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। प्रथम पूज्य गणेश जी का आज दिन हम उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आज का जैसे कि कहा जाता है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा निषेध माना गया है। तो आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था, क्योंकि चंद्रमा मन का और बुद्धि का कारक माना जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपका मन कमज़ोर है तो आपके सारे कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। तो आज के दिन आपको चंद्रमा देखना निषेध माना गया है, क्योंकि बाकी सभी चतुर्थी में तो चंद्रमा के देखने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है और गणेश पूजन को सफल माना जाता है। तो जैसा आपका प्रश्न था कि आज इस पावन अवसर पर स्थापना किस प्रकार की जानी चाहिए, तो आज के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 46 मिनट तक आज चतुर्थी तिथि रहेगी। और यह तिथि 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:56 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 27 अगस्त के दोपहर 3 बजे से लेकर 46 मिनट तक रहेगी। और उदया तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार जो उदया तिथि रहती है, सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वही मान्य होती है। तो 27 अगस्त के दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी पर्व मनाया सभी दूर जा रहा है और मनाया जाएगा। और पूजन का आज के दिन सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। 27 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाएगा। तो आज के दिन गणेश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जो हम करने जा रहे हैं, 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप सभी लोगों को घर में हर्ष उल्लास के साथ गजानन गणपति भगवान का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आपने जाना कि किस तरीके से जो विधि होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब गणपति जी की स्थापना करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें ही मायने रखती हैं, जो कि अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुहूर्त आपने जाना, तो इसी मुहूर्त में आप गणपति बप्पा की यहाँ पर जो मूर्ति है वो विराजित कर सकते हैं। चलिए तो पंडित जी, अब हम शुरुआत करते हैं पूजा विधि की। कैसे आप पूजा हमें कराएंगे, हम पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा करेंगे। बिल्कुल शिवा जी, तो प्रारंभ करते हैं आज की पूजा। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हे भगवान विष्णु, जो उनका ध्वज, उनके नेत्र कमल नयन है, सभी शुभ हैं। हे हरि, हमें मंगल, सुख और समृद्धि प्रदान करें, ताकि आज हम जो मंगल कार्य करने जा रहे हैं तो विष्णु भगवान की हमारे ऊपर अत्यंत अनुकंपा बनी रहे।
तो हम आसन हम शुद्ध कर लेते हैं। आपके पास जल है, अपने आसन को शुद्ध कीजिएगा। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा हभ्यान्तर शुचि। जो व्यक्ति चाहे वह अपवित्र हो या पवित्र, चाहे किसी भी स्थिति में हो, यदि वह पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह अंदर और बाहर दोनों रूप से शुद्ध हो जाता है। अब शिवाजी आपको एक पुष्प में जल से भिगोना है और सभी आसपास की सामग्री पर जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ शुद्धि का, वो आपको मन ही मन में, और आपको मन ही मन में ओम गम गणपते नमः का मंत्र जाप करते रहना है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतर शुचि। अब शिवाजी आप अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लें, जो मैं मंत्र बोलूँ आपको पीना है। ओम केशवाय नमः, जल पीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल पीजिए। ओम माधवाय नमः, जल पीजिए। ओम गोविंदाय नमः। अब आप हाथ धो लीजिए। ये हमने आप आचमन किया 3 बार। अब हम भगवान का संकल्प लेते हैं कि आज हम जो भी प्रार्थना करें, भगवान से जो भी हमारा संकल्प है, उससे हमारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। आप हाथ में अक्षत, फूल और जल ले लीजिए। अपने सीधे हाथ में चावल, सीधे हाथ में एक फूल ले लीजिए और उल्टे हाथ से ही अपने हाथ में जल ले सकती हैं आप। और एक सुपारी भी ले लीजिएगा आप, वो रही वहाँ पर। अब जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, भगवान गणेश जी का ध्यान करें, हम संकल्प लेते हैं। हाथ थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा अच्छे से। अस्मिन काले आपको 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलना है। अस्मिन काले अस्मिन ग्रहे अस्मिन स्थाने शुभाय सर्व संपत्तये सर्वकार्य सिद्धये श्री गणेश पूजनम करिष्ये मम कुलस्य मम प्रियजनानां च कल्याणार्थम सर्व शरीर सर्ववाणी सर्वमन शुद्धये श्री गणेश पूजनम करिष्ये। गणेश जी के सामने आप इसको छोड़ दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वह प्रार्थना करें। ओम गम गणपते नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, मैं इस समय इस घर और इस स्थान में भगवान गणेश की पूजन कर रही हूँ। यह पूजा मेरे और मेरे परिवार के कल्याण तथा मेरे प्रियजनों की भलाई और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए है। मैं अपने शरीर, वाणी और मन की पूर्ण शुद्धि हेतु यह संकल्प करती हूँ। अब हम कलश स्थापना करते हैं। आपको हाथ जोड़ के कलश का ध्यान करना है पहले। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। अब आप सीधे हाथ में चावल, फूल और लाल कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल सभी अपने सीधे हाथ में रखिए। अब कलश देवता का आपको ध्यान करना है। कुक्षो तु सागर सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगेषु सर्वतो देवा संध्या देवा दिशो दश कलेश अस्मिन् समासीना सर्वे सागरवासिना। ओम कलशाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम सरस्वते नमः। ये भगवान कलश स्थापना कलश पर अपन रख रहे हैं। ये हमारी कलश पूजन पूर्ण संपन्न हुआ। कलश के हम कलश स्थापना इसलिए करते हैं, उसके भी कुछ कारण हैं। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण आदि स्थित हैं। कलश के अंगों में सभी वेद, दिशाएं, समुद्र और देवता उपस्थित हैं। कलश में बैठी यह सभी दिव्य शक्तियां सृष्टि के रक्षक और पालनहार है। और हमने कलश के पहले इसके अंदर सुपारी, चावल, दक्षिणा सभी चीज़ें इसके अंदर भी हमने डाली है जल के अंदर। ठीक है, अब अपन दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप के लिए आप बिल्कुल प्रार्थना करें भगवान से कि हमारा जीवन बिल्कुल प्रकाश में रहे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बिल्कुल आप अच्छे से भगवान गणेश जी से, अग्नि देवता से प्रार्थना करें। और हम ये दीपक इसलिए प्रज्वलित कर रहे हैं कि क्योंकि आज ही हमारी पूजन के साक्षी देव रहेंगे। हम जो भी पूजा करेंगे और जो भी त्रुटियां रहेंगी भगवान हमें क्षमा करें। इस प्रकार से हम यह आज का पूजन संपन्न करेंगे। अब हम भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं। अब आप हाथ में पुष्प, ये जितनी भी सामग्री है, अक्षत, पुष्प, लाल कंकु, हल्दी,
अबीर, गुलाल, सिंदूर अत्यंत प्रिय है गजानन स्वामी को। फूल भी आप हाथ में रख लीजिए पहले। हाँ बिल्कुल, लाल फूल रख लीजिए। अब गणेश जी का आपको ध्यान करना है और मन में ओम गम गणपते नमः का ध्यान करना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृथिव्यां शांति अंतरिक्ष शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शिव पार्वती नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इंद्र देवताभ्यो नमः। वसुदेव देवताभ्यो नमः। सर्वेषां देवानां नमः। सर्वेषां ब्राह्मणां नमः। ओम सिद्धि बुद्धि देवमहे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सोमुखश्च एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। इस बीच माता गौरी का भी ध्यान करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते गणनाथाय नमः। मम ग्रह आगच्छ पूजाम ग्रहम। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। गणेश जी के सामने आप उनका स्वागत करें। यह हमने भगवान गणेश जी का आह्वान किया कि आप हमारे यहाँ पधारे। पूरे 10 दिन सुख शांति समृद्धि बने रहे। हमारे जीवन में जो भी विघ्न है वह सभी आप दूर करें। मंगल कामनाएं हमारे जीवन में होते रहे। रोग रिपु ऋण जो भी हमारे जीवन में है आप सभी का नाश करें। अब हम गणेश जी का स्नान करते हैं शिवाजी, है ना। आपको ओम गम गणपते नमः बोलते जाना है। गणेश जी का आपको अभिषेक करना है। तो सबसे पहले तो शुद्ध जल से भगवान जी का स्नान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम गणेशाय नमः स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से भगवान गणेश जी का स्नान करें। पयोदधीतं मधु चैव च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाय नमः स्नानान् ओम गणेशाय नमः स्नानं समर्पयामि। दोबारा आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधौ कुरु। बस आप भगवान जी का अच्छे से आप भगवान जी को उठा लीजिए और शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा दीजिए और जो ये प्लेट है उसको आप साइड में रख दीजिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। अब भगवान जी को जो सिंहासन है अब हम उन्हें वहाँ पर स्थापित करेंगे। अब भगवान जी को साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। अब जो नाड़ा वहाँ पे जो थोड़ा सा कटा हुआ है वो आपको वस्त्र के रूप में भगवान जी को अर्पण करना है। भगवान जी का ध्यान करते रहें आप। सर्वाभरण संपन्नम नूतम वस्त्रम समर्पयामि। ओम वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। अब शिवाजी हम जनेऊ भगवान गजानन जी को अति प्रिय है वो उनको अर्पण करते हैं। ओम क्लीं श्रीं गणेशाय नमः यज्ञोपवीत समर्पयामि। सर्वदोष विनाशाय सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। और प्रार्थना करें कि हे गजानन स्वामी मैं यह पवित्र यज्ञोपवीत अर्पित आपको करता हूँ। हे गणेश भगवान आप मेरे सभी दोष नष्ट करें, दूर करें। आप एक जनेऊ भगवान गणेश जी को भी आप पहना दें। देखिए जनेऊ है ना हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश का और सीधे साइड से ही जनेऊ को पहना जाता है। जनेऊ रहने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा संतुलित जीवन जीता है और उसे जीना भी चाहिए।
तो जनेऊ का अत्यंत महत्व बताया गया है। ब्राह्मणों को पहनना चाहिए और हमेशा जनेऊ को सीधे साइड से ही पहनना चाहिए और गायत्री मंत्र जाप के द्वारा ही इसे विशेष धारण करना चाहिए। अब आप दोनों गणेश जी पर जो जो सामग्री मैं बताता जाऊं वह आप चढ़ाते जाइएगा। अब सर्वप्रथम आप चंदन, रोली और सिंदूर एक फूल में रखें। ओम गजवक्त्राय नमः गंधम समर्पयामि। ओम गणपतये नमः रोलम चंदनम च समर्पयामि। ओम विघ्नराजाय नमः सिंदूरम समर्पयामि। तो शिवाजी यह आप गणेश जी को अर्पण करें। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी इत्र चंदन जैसा महकता रहे, हम हमेशा मुस्कुराते रहे, हमारे जीवन में मंगल कामनाएं जो भी हम करें वह सर्व पूर्ण होती रहें। अब पुष्प और दूर्वा भगवान जी को अत्यंत प्रिय है, विशेषकर दूर्वा, उसका आप भोग लगाएं, उन्हें अर्पण करें। ओम गणेशाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम एकदंताय नमः दूर्वादलानि समर्पयामि। फूल और दूर्वा का आप जरूर भगवान गणेश जी से और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी संकट, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी मेरे विवाह में संकट आ रहा है, वह आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ शिवाजी, अब हम धूप दीप भगवान को अर्पित करते हैं। ओम सर्वलोक प्रियाय नमः धूपम समर्पयामि। ओम प्रकाशात्मने नमः दीपम समर्पयामि। अब भगवान का हम नैवेद्य से भोग लगाएंगे। जो भी हमारे पास नैवेद्य पंचमेवा है, लड्डू है, और जो भी हमारे पास फल, गुड़, नारियल और पंचमेवा अर्पित करना है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान आप उठा लीजिए। ओम गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम उमापुत्राय नमः तांबूलम समर्पयामि। सभी चीज़ें आप भगवान गणेश जी को अर्पित करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम उमापुत्राय नमः तांबूल समर्पयामि। लौंग, इलायची भगवान जी को अर्पण करें और ये नैवेद्य हैं, इस पर भी आप एक फूल, अक्षत, अबीर, गुलाल का रखें। ओम गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। श्री गणेशाय नमः। फल फूल पर भी एक फूल आप रख दें। जो भी सामग्री है, नारियल और 5 प्रकार के जो हम फल लाए हैं, नैवेद्यम निवेदयामि। अब आप कम से कम 11 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। 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 ओम एक पते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। चलिए, यह बड़ी ही सूक्ष्म और सरल विधि से हमने पूजन पूर्ण किया। अब हम भगवान की आरती करते हैं। शिवाजी, तो आप अपने आसन पर उठ सकती हैं आरती के लिए। ओम गम गणपते नमः सर्वाभरण संपन्नम नूतम वस्त्र समर्पयामि। ओम वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। शिवाजी, वो जो पीला वस्त्र है वह गणेश जी को आप ओढ़ा दें। मुझे दीजिए, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ इसमें। इधर भी दिया है ना। वाह, भगवान जी बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। शिवाजी, गणपति बप्पा मोरया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भगवान जी को यहाँ पर भी एक अच्छा सा सिंदूर का तिलक लगा सकती हैं आप, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। प्रणमम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मर नित्यमायु कामार्थ सिद्धिये। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यमया पठ्ये नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यानं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेन्द्र गणपति स्तोत्रम षडीभरमा से फलम लभेत संवत्सरें सिद्धिं च लभते नात्रय संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम नाम श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम।
तो शिवाजी हमने गजानन जी की गणपति स्तोत्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो विविघ्न, संकट, दोष, शत्रु, ये सभी जो विराजमान हैं, आप इनको तत्काल प्रभाव से हमारे जीवन से दूर करें, यह मैं आपसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए अब भगवान की अपन आरती करते हैं। चलिए शिवाजी, अब हम भगवान गणेश जी की अच्छे सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी त्रुटि हुई हमारे आज की पूजन में हुई, उसको हम क्षमा प्रार्थना करते हुए आज की आरती प्रारंभ करते हैं जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जलेन शीतले कर्णम देवादिवंदनम आराधिक्यम समर्पयामि, कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, वृंदालमाला च कुर्तालकालय कृपालमाला च शैकराय दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवाजी हाथ में अक्षत और चावल ले लीजिएगा। पुष्पांजलि हम प्रारंभ करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोते हनाकं महिमानः सचन्द्रत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसयिसाहिने नमो ब्रह्मवैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामान् मह्यम् कावेशरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्त पर्यन्ताय एकलादिते तदप्येष श्लोको विगतो मरुतस्य वसंग्रहे आवितथश्च कामप्रे विश्वे देवा सवासदैति। ओम विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात संभाव्यं संपत्ति संपतत्रेध्यार्व भूमि देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्वा ग्रहाणां परमेश्वर। अमित सुगंधित सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करें। गजानंद करो स्वीकार राजा राम करो स्वीकार। इति श्रीमंत पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। तो जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान हमारे पंडित जी नीरज जी ने बताया कि कैसे आप हमारे विघ्नहर्ता का यहाँ पर स्वागत कर सकते हैं, कैसे उनकी स्थापना कर सकते हैं, जो पूजा विधि उन्होंने बताई, वाकई में ये विधि अगर आप अपनाते हैं तो गणपति जी जरूर प्रसन्न होंगे और पूरे 11 दिनों के लिए इस विधि विधान के लिए आप स्थापना जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर हर छोटी चीज़, उनके वस्त्र से लेकर कुमकुम, रोली, चंदन, फूलों को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने सारी विधि बड़ी ही इत्मीनान से बताई। और हमने जाना भी कि अगर हम गणपति बप्पा की घर में कर रहे हैं तो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए।
तो देखिए गणपति बप्पा आ चुके हैं और 11 दिनों के लिए हमारे ये खास कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इसीलिए इस खास कार्यक्रम को रोजाना देखना ना भूलें BSTV पर हमारे साथ और हमारे खास मेहमान नीरज जी के साथ। नमस्कार।